क्लास अब हम बात करने हैं वाले हैं सेक्शन बी, जो कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और उसका सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है 2024 एंड 25 का, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन्स, देयर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमल्सन क्या होता है, उसके बाद में हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा इमल्सन्स होते क्या हैं। तो इमल्सन्स आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेस प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जैसे कि वाटर और ऑयल हो गया, या फिर ऑयल या फिर वाटर, one of which dispersed as minute globules into the others, it termed as a फार्मास्यूटिकल इमल्सन्स। एग्जाम्पल जैसे बटर हो गया, बटर में क्या होता है, ऑयल और वाटर पाया जाता है। एस्कोबियोल जो होता है उसमें एक जो होती है, एक ड्रग होती है और उसके साथ में वाटर होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। एस्कोबियाल का यूज किया जाता है, जिससे आपको अगर खुजली ज़्यादा हो रही है पूरे बॉडी में तो उसको लगाया जाता है एस्कोबियाल को। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन कैसे हम कर सकते हैं, इमल्सन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइदर ऑफ टू वे। तो स्मॉल स्केल प्रिपरेशन और लार्ज। स्मॉल स्केल का हम यूज करते हैं अपनी लैब वगैरह में, या फिर कहीं आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर ये स्मॉल स्केल प्रिपरेशन की जाती है। और लार्ज स्केल का मतलब जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पर करते हैं तो वो होता है लार्ज स्केल प्रिपरेशन। तो सबसे पहले स्मॉल स्केल प्रिपरेशन देख लेते हैं, और बहुत ही ईजी है, आपको घबराने की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। The mortar and pestle is extensively used in the small scale preparation of emulsion। तो देखिए स्मॉल स्केल में क्या होता है कि मोर्टार और पेस्टल का यूज किया जाता है। वो क्या होता है, एक कटोरा टाइप का, उसमें ही एक वो होती है और उसको ही ड्रग को वहाँ पर पीसा जाता है, तोड़ा जाता है। It provide a simple and economic means of preparing small quantities of emulsion, जिसका यूज हम स्मॉल क्वांटिटी इमल्सन को बनाने में करते हैं। ये दो टाइप का होता है, ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड। और ड्राई गम और वेट गम इतने इजी है ना, उनको अभी हम आपको करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ड्राई गम मेथड होता है उसके बारे में, है ना, फिर बाद में वेट गम मेथड की बारे में बात करेंगे। तो ड्राई गम मेथड क्या होता है, देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा। ड्राई गम में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ऑयल को लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, फिर बाद में ट्रिक बताते हैं। द ऑयल टू बी यूज्ड इज मेजर्ड एंड ट्राचुरेट विथ अकेसिया यूजिंग अ मोर्टार। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ऑयल होगा, ऑयल लेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे कि उसके साथ में जो भी हम कोई भी जेल, मतलब ऑयल के फॉर्म में जो अकेसिया होगा ना, उसको ट्राइचुरेट करेंगे मोर्टार के साथ में, उसको तोड़ तोड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन फर्स्ट स्टेप एक्वस व्हीकल ट्राइचुरेटेड विथ गम। जब एक्वस व्हीकल का मतलब जो वाटरी सोल्यूशन होगा उसको गम के साथ में डालेंगे, वही जो हमने अकेशिया को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया है, उसको ही हम गम ऑयल के फॉर्म में होगा, उसको ट्राचुरेट करेंगे। मेक ए थिक मास। जब मोर्टार में हम ऑयल और वाटर को करेंगे, फिर बाद में उसको चलाएंगे, फिर क्या होगा, थिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज प्राइमरी इमल्सन विच गिव अ क्लिकिंग साउंड और रैपिड ट्राचुरेशन। तो क्या करेगा, जब वो क्लिकिंग की आवाज़ साउंड करेगा तब तो हम समझ जाएंगे कि ये प्राइमरी इमल्सन तैयार हो गया हमारा। देन क्या होगा, प्राइमरी इमल्सन तैयार होने के बाद में रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ एक्वस व्हीकल, जो एक्वस व्हीकल का मतलब जो वाटरी कोई भी मटेरियल होगा, उसको जो बचा हुआ होगा उसको पूरा डाल देंगे। और क्या होगा, प्राइमरी इमल्सन एंड ट्राइचुरेट, फिर भी उसको ट्राइचुरेट करते रहेंगे, मतलब मिक्स करते रहेंगे। एंड लास्ट में क्या होगा, द इमल्सन सो फॉर्म्ड एंड ट्रांसफर अनदर कंटेनर। और जब हम डाल देंगे तो अनदर कंटेनर में उसको कर देंगे, क्योंकि वो बन के तैयार हो गया होगा। तो इसका ट्रिक करने के लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम वाटर डालेंगे, फिर बाद में वाटर को हम ऑयल के साथ में करेंगे, फिर बाद में उसको चलाते रहेंगे। जब क्लिकिंग की आवाज़ आएगी, क्लिकिंग की आवाज़ आने के बाद में जो बचा हुआ वाटर होगा ना, तो उसको भी डाल देंगे। तो हमारा इमल्सन तैयार हो जाएगा ड्राई गम मेथड में। तो क्या होगा कि हम इसमें दो मोलिक्यूल जो है वाटर के लेंगे
और एक मोलिक्यूल जो होगा आपका ऑयल वाला होगा, तो 2:1 ये हो जाएगा। आप इस ट्रिक को याद रखना है कि ड्राई गम मेथड में 2 बार वाटर का यूज होगा और ऑयल का एक ही बार यूज होगा, तो ये ट्रिक होगी। नेक्स्ट देखते हैं वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में इसका उल्टा कर दीजिएगा आप और ये आपका हो जाएगा तैयार। क्योंकि देखिए वेट गम मेथड में क्या होगा, 2 मोलिक्यूल जो होगा ऑयल होगा और एक मोलिक्यूल जो होगा वाटर होगा। देखिए अभी कैसे, द ऑयल फेज एंड वाटर फेज आर ट्राचुरेटेड। सबसे पहले ऑयल और वाटर फेज को ट्राचुरेट करेंगे। दिस इज द प्राइमरी इमल्सन विच गिव अ क्लिकिंग साउंड एंड ऑन रैपिड ट्राचुरेशन। तो जब भी क्लिकिंग की आवाज़ आएगी और ट्राचुरेशन करते समय उस मिक्सर में से तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ ऑयल, जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगा ऑयल की, वो भी हम ऐड कर देंगे टू दिस प्राइमरी इमल्सन एंड ट्राचुरेटेड। देन क्या होगा, जो हमारा इमल्सन होगा, द इमल्सन सो फॉर्म्ड एंड ट्रांसफर अनदर कंटेनर। तो हमारा जो इमल्सन तैयार हो जाएगा वेट गम मेथड का। तो ये ट्रिक याद रखनी है। ये ड्राई गम मेथड में सबसे पहले वाटर के 2 मोलिक्यूल लेने हैं और ऑयल का एक ही, और वेट गम मेथड में इसका उल्टा कर देना है। अब देखते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन क्या होती है। वो तो एक कंपनी पर होगी ना, कि इंडस्ट्रियल लेवल पर तो थोड़ा वो ज़्यादा हो जाती है। उसमें जो होता है, देखिए लार्ज स्केल प्रिपरेशन क्या होती है। इन दिस मेथड इमल्सन प्रिपेयर्ड लार्ज स्केल बेसिस, द ऑयल फेज एंड वाटर फेज आर हीटेड सेपरेटली इन टैंक। तो इसमें क्या होता है, ऑयल और वाटर फेज को हीट किया जाता है सेपरेट टैंक में। बोथ फेजेस आर हीटेड अबव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी वैक्सेस कंपोनेंट प्रेजेंट आफ्टर प्रिपेयर्ड इमल्सन ट्रांसफर अनदर कंटेनर। तो ये एक लार्ज स्केल प्रिपरेशन होती है। लास्ट में देख लेते हैं हम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू ओवरकम देम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक होता है। बात करते हैं कि जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ जाती हैं। तो सबसे पहले होती है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन का मतलब होता है कि वो एक ही में ही अट्रैक्ट होकर के फ्लोक्यूल्स टाइप का बना लेते हैं। दिस इज द कंडीशन इन विच ग्लोब्यूल्स इन इमल्सन टेंड टू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज क्लस्टर ऑफ फ्लोक्यूल्स। तो इसका ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। यूज इंडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट। तो अगर हम इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज करते हैं ना, तो फ्लोकुलेशन की जो है, ये जो फ्लोकुलेशन बन जाता है तो वो नहीं बनेगा। तो ये इससे हमारा ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। देन देखते हैं हम आपकी जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होने वाली है वो क्रीमिंग बनने लगती है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्लास दिस फिनोमिना involves rising of settling of the desirable globules to form a dense layer either at the surface of or at the bottom of the emulsion। तो जो emulsion होता है उसके ऊपर सरफेस पर ये क्रीमिंग टाइप की लेयर बन जाती है। तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। रिड्यूस ग्लोब्यूल साइज इंक्रीज विस्कोसिटी। अगर हम ग्लोब्यूल साइज को रिड्यूस कर देंगे और इंक्रीज कर देंगे विस्कोसिटी को, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।